नमस्कार दोस्तों। इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और यह अपने चरम पर है। जहां एक तरफ चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के नाम से एक नया संगठन बना लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरह काम करेगा और इसमें बहुत सारे देश शामिल भी हो गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है, दुनिया भर में यह टैरिफ लाद रहा है और यह चाहता है कि दुनिया इसके हिसाब से चले। हम उधर देखें तो उधर रशिया यूक्रेन वार में बहुत बिजी है और भारत भी पाकिस्तान के मुद्दे पर और बांग्लादेश के मुद्दे पर बहुत बिजी है। तो दुनिया इस समय थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच जो रूस के विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव, इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि रशिया, इंडिया और चाइना का जो रिक्स संगठन है इसको वापस से मजबूत और ताकतवर बनाने का समय आ गया है। क्योंकि दोस्तों अगर दुनिया के तीन ताकतवर देश चाइना, रशिया और इंडिया एक साथ मिल जाते हैं तो यूरोप और अमेरिका की बढ़ती हुई ताकत से मुकाबला किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। और दोस्तों यह जरूर भी है। जब इस बयान की खबर अमेरिका को लगी तो अमेरिका में टेंशनें बढ़ने लगी और अमेरिका का अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन्होंने तो ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि अमेरिका अपना एक भरोसेमंद पार्टनर खो रहा है। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से, ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ रणनीति अपनाई ऑपरेशन सिंदूर में, हमने देखा कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान का साथ दिया। दूसरी तरफ हम देखें कि जैसे अप्रवासी भारतीय थे इनलीगल कहकर उनको भारत में जिस तरीके से जंजीरों से जकड़कर भारत में भेजा गया वो काफी निंदनीय था। तीसरा हम देखें कि टैरिफ भारत पर लाद दिया गया है, स्टील एंड एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ भारत पर लाद दिया है। और चौथा हम देखें कि एप्पल के सीईओ टिम कुक को इन्होंने धमकी दे दी है कि भारत में आईफोन नहीं बनाओगे, भारत को अपने हाल पर छोड़ दो। तो भारत के खिलाफ जो इन्होंने रणनीति अपना रखी है वह एक तरीके से निंदनीय है। एक तरीके से अमेरिका के ऊपर से भारत का विश्वास खोता जा रहा है, जिससे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर भारत के साथ सॉफ्ट रणनीति नहीं अपनाई गई, सॉफ्ट व्यवहार नहीं किया गया तो भारत चीन और रशिया के साथ मिलकर इस संगठन को बहुत ताकतवर बना लेगा, जो अमेरिका के लिए चिंता पैदा कर सकता है। जो अमेरिका चाह रहा है चाइना को कमजोर करना, वो भारत के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर अमेरिका की रणनीति भारत के खिलाफ इसी तरीके से चलती रही तो अमेरिका अपना एक भरोसेमंद दोस्त खो देगा और अमेरिका के लिए यह आने वाले समय में काफी चिंता का विषय बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अमेरिका के लिए काफी टेंशन पैदा हो सकती है अगर वह भारत के खिलाफ इसी तरीके से चलता रहा तो। अब दोस्तों हम रिक्स संगठन पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह रिक्स संगठन क्या है और यह किस तरीके से काम करता है, रूस इसको ताकतवर बनाने पर क्यों तुला हुआ है, और साथ ही हम जानेंगे क्या भारत को इस संगठन में शामिल होना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ भी भारत को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इन सब बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि यह रिक्स संगठन क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। दोस्तों इस संगठन की शुरुआत हुई थी 1990 के अंतिम दशक में, जब रूस के एक विदेश मंत्री थे, उसका नाम था येवगेनी प्रिमाकोव। इन्होंने एक सुझाव दिया कि अमेरिका और यूरोपीय कंट्रियों की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको रोकने के लिए हमें भी एक संगठन बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों उस समय सोवियत संघ का बिखराव हो चुका था, 15 देशों में यह टूट चुका था और उस समय दुनिया की एक ही महाशक्ति बच गई थी, वह थी अमेरिका। तो इन्होंने, जैसे उस समय रूस अकेला पड़ गया था, चाइना अकेला था, भारत अकेला था, तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि तीनों कंट्रियों को मिलकर एक नया संगठन बनाना चाहिए जो यूरोप और अमेरिका की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके। क्योंकि इन्होंने भी जो संगठन बना रखे थे, इनका एक तो था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था यूरोपीय यूनियन। तो इनके जो संगठन थे, जो नाटो कहता है कि कोई भी देश, अगर जो इनके जो 32 देश इस नाटो में शामिल है, कोई भी देश इन पर हमला करेगा तो ये सब मिलकर उस देश को मारेंगे जो इन पर हमला करेगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम देखें तो इस समय पूरी दुनिया के देश अलग अलग पड़े हुए थे, भारत भी अकेला था, चाइना भी अकेला था, रशिया भी अकेला था। तो इन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि रशिया और इंडिया और चाइना मिलकर इनको एक संगठन बनाना चाहिए जिसे रिक्स संगठन के नाम से जाना गया, रशिया, इंडिया और चाइना। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्रतिवर्ष जो इन तीनों देशों के विदेश मंत्री हैं, इनकी प्रतिवर्ष बैठक होती है और इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो यह था कि जो तीनों देशों के जो साझा हित हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों इनके जो रिक्स संगठन है, इनकी प्रतिवर्ष बैठक चलती रही थी और यह संगठन जैसे ब्रिक्स संगठन है और एससीओ संगठन है, संघाई सहयोग संगठन, इसके साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और यह बहुत बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है यह देश, इसका नाम है चाइना। साल आता है 2020।
2020 में भारत और चाइना के बीच टेंशन हुई गलवान इंसिडेंट्स को लेकर। उसके बाद से भारत ने कहा कि अगर हम इस संगठन का तो कोई मतलब ही नहीं है कि चाइना हमारे साथ आक्रामक नीति अपनाता है, जिसकी वजह से भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया और इसके बाद कभी भी इनकी विदेश मंत्रियों की बैठक नहीं हुई। तो 2020 के बाद इस संगठन एक तरीके से ठंडा बस्ते में चला गया था। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है, जैसे अमेरिका पूरे वर्ल्ड में टैरिफ लाद रहा है और भारत के खिलाफ रणनीति अपना रहा है, जिसके एवज में जो रूस के विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव, उन्होंने बहुत बढ़िया बयान दिया है कि इस संगठन को ताकतवर बनाने का समय आ गया है, ताकि यूरोप और पश्चिम की जो दादागिरी चल रही है उसको समाप्त किया जा सके। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोड़ा वो है चाइना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का लगातार साथ दे रहा है और भारत की सबसे बड़ी टेंशन है चाइना। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम देखें कि रूस इस संगठन को ताकतवर बनाने पर इतना जल्दी आमदा क्यों हुआ है, उसके बारे में हम देखें। तो सबसे पहले हम देखें कि इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहला है पश्चिमी दबाव का जवाब, जैसे अमेरिका और नाटो ये सब मिलकर पूरे वर्ल्ड पर एक तरीके से हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, तो इनको एक तरीके से जवाब मिलेगा। और इन्होंने कहा है, इन्होंने आरोप भी लगाया, लाहौर ने बार बार पश्चिम देशों पर यह आरोप लगाया है कि ये लोग क्या करते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत आगे बढ़ते हैं, जिससे भारत और चाइना को आपस में बढ़ाना चाहते हैं और विरोधी संगठनों में शामिल करना चाहते हैं। जैसे भारत क्वाड में शामिल हुआ, क्वाड में 4 देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए यह क्वाड संगठन बनाया गया है। तो भारत के लिए तो यह सही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन इसमें पड़ जाता है। दूसरा ऑकस जैसा संगठन है जिसमें भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये चाहते हैं कि रिक का पुनर्जन्म पश्चिम प्रभाव संतुलित करने में मदद करेगा और तीनों देशों को एक साथ स्वतंत्र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में काम करने का अवसर देगा। तो सबसे पहला तो इन्होंने ये कारण बताया कि जिसकी वजह से रिक संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। दोस्तों दूसरा हम देखें चीन के साथ संतुलन। जब से दोस्तों रशिया और यूक्रेन वार हुआ है, जब से रूस चीन के काफी करीब आ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रूस और चीन की बढ़ती साझेदारी के बावजूद रूस नहीं चाहता कि वह बीजिंग के प्रति अत्यधिक निर्भर हो जाए, क्योंकि रूस को डर है कि जनसांख्यिकीय असंतुलन और साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में चीनी प्रवासियों की बढ़ती मौजूदगी भविष्य में उसके लिए चुनौती बन सकती है। और दूसरा, भारत जो रूस का दशकों पुराना साझेदार है, सबसे पुराना भारत का साझेदार है और भरोसेमंद भी है, वह इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संतुलन की भूमिका निभा सकता है। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका रूस के लिए आकर्षक है, क्योंकि दोस्तों रूस भी यह समझता है कि अगर हम चाइना के साथ और ज्यादा निकट आते गए तो चाइना एक तरीके से प्रभुत्व बढ़ा लेगा और रूस को एक तरीके से कंट्रोल कर लेगा। तो रूस भी चाइना के साथ इतनी निकटता नहीं आने देना चाहता है। दोस्तों अगला हम देखें भारत की रणनीतिक स्वायत्ता, क्योंकि दोस्तों भारत क्या है, न तो पश्चिमी गुट में पूरी तरीके से शामिल हुआ, न रूस चीन की दूरी में पूरी तरीके से शामिल हुआ। भारत अपनी ही दुनिया बनाकर चलता है, स्वतंत्र है भारत, किसी भी गुट में शामिल नहीं है, जिसका रूस भी सम्मान करता है। और उन्होंने यह कहा है कि वह न तो पूरी तरीके से पश्चिम के साथ है और न ही चीन रूस दूरी का हिस्सा है। भारत स्वायत्ता को महत्व देता है, रूस भारत की इस स्वायत्ता को महत्व देता है और रिक मंच के माध्यम से मजबूत करना चाहता है। लावरोव ने यह भी कहा है कि जो क्वाड है, क्वाड की भागीदारी एक तरीके से मुख्य रूप से केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग तक सीमित है, यह सैन्य संगठन नहीं है। और दोस्तों रूस की भारत के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इस बात से भी आकी जाती है कि हर समय रूस ने भारत का साथ दिया है, चाहे 1971 वार हो या चाहे 99 का कारगिल वार हो, चाहे और हम देखें कि कश्मीर विवाद के ऊपर भारत और पाकिस्तान का कश्मीर विवाद हो, उस पर भी रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है और कहा कि यह आपसी मामला है, इसे आपस में सुलझा लेना चाहिए। और अभी पहलगाम अटैक पर भी पुतिन ने मोदी जी को फोन करके कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। और दोस्तों इसकी पहल, रूस की जो ये पहल की है रूस ने रिक संगठन की, यह इस बात पर निर्भर करेगी कि जैसे चीन और भारत के बीच जो संबंध है वो अगर मधुर रहेंगे तो यह रिक संगठन और भी मजबूत हो जाएगा। तो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और चीन अपने द्विपक्षीय मुद्दों, खासकर सीमा विवाद, तो कितना प्रभावी ढंग से सुलझा पाते हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर ट्रंप प्रशासन की नीतियां और पश्चिमी गठजोड़ों का रुख भी इस त्रिकोण की दिशा को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से रूस इस संगठन को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि यूरोप और पश्चिमी देशों को प्रभाव को मिलकर कम किया जा सके। अब दोस्तों भारत में इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत को अब किस तरफ बैठना चाहिए, क्योंकि स्टैंड तो लेना होगा। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यह महसूस कर चुके हैं कि अगर हम भी किसी देश के साथ मजबूत कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते तो वो भी हमारे साथ इस मुश्किल परिस्थिति में भी कंधे से कंधा मिलाकर
खड़ा रहता। और जैसे अजरबैजान और तुर्की और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसी तरीके से खुलकर हमारे जो मित्र देश हैं वो हमारे साथ खड़े रहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम भारत की रणनीति देखें, भारत को क्या इस संगठन में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों भारत को इस संगठन में शामिल होने का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर चीन हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, चीन हमारे साथ मित्रता के साथ आगे बढ़े, तो हम इस संगठन में शामिल होंगे। और सबसे बड़ा कारण यह है, तो चीन है ना, यह सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी है, क्योंकि यह चीन लगातार पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, खुले में पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, जो भारत के लिए भारत विरोधी काम करता रहता है। तो दोस्तों हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम रूस से यह कहें कि चीन को बोलो कि चीन पाकिस्तान को कभी भी मदद नहीं करे और चीन कभी भी भारत के खिलाफ आक्रामक नीति नहीं अपनाए। तभी तो हम इस संगठन को मजबूत बनाएंगे, तभी हम इस संगठन को ताकतवर बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो यह है कि ये पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी काम हमेशा करता रहता है। तो चीन अगर नहीं सुधरेगा तो हम इस संगठन में शामिल नहीं होंगे, इसको मजबूत नहीं बनाएंगे, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे। हम अमेरिका की स्थिति के बारे में देखें कि अमेरिका, क्या भारत को इस संगठन के बजाय अमेरिका से मित्रता बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों अमेरिका हमेशा से ही भारत विरोधी काम करता रहा है। उसका एक ही मकसद है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर चीन से मुकाबला करना है तो हमें भारत के साथ भी मित्रता बनाकर रखनी होगी। बस उसका यही उद्देश्य है। नहीं तो भारत को कंट्रोल करने के लिए यह पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता रहता है। पाकिस्तान इनके यहां पर जाकर भीख मांगता है तो F-16, F-18, F-20 सारे लड़ाकू विमान तो ये इनको पाकिस्तान को दे देता है। और 1971 कारगिल वार में भी अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया था। और दोस्तों अमेरिका कभी भी एक तरीके से रूस जैसा मित्र देश नहीं रहा है भारत के साथ, वह हमेशा भारत के खिलाफ ही कार्य करता है। और अमेरिका भारत के साथ जिस तरीके से अभी व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से भारत विरोधी नीति अपना रहा है, जिसको देखते हुए तो यही लगता है कि भारत को इस संगठन को और मजबूत बना लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों भारत इस समय स्वतंत्र नीति बनाकर चल रहा है, स्वतंत्र नीति अपनाकर चल रहा है, लेकिन हमें भी अब स्टैंड लेने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अब आने वाले समय में दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वही फैसला करेंगे कि पूरी दुनिया किस हिसाब से चलेगी। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत को इस समय क्या करना चाहिए। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।